नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं रूरल टेल्स। नए सदस्यों का स्वागत है जो रूरल टेल्स परिवार से जुड़ रहे हैं और पुराने हमारे मेंबर हैं उनका धन्यवाद। इस समय हम जो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग हैं उस पर चल रहे हैं। इस पैदल मार्ग की भी कहानी आपको बताते रहेंगे और कैसे ये बना इसकी भी कहानी आपको आगे बताते रहेंगे। बहुत मुश्किल था 2013 की आपदा के बाद यात्रा रूट को खोलना, क्योंकि इसके ठीक सामने पहले पैदल यात्रा चलती थी और बहुत जल्दी इस यात्रा रूट को खोल दिया गया। साथियों, ये है रामबाड़ा और ये यहाँ पर पूरा मलबा यहाँ से साफ़ हो गया। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा एक मार्केट था। जब केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई थी गौरीकुंड से, तो बीचों बीच यहाँ पर रुकते थे और जिस तरह फिर लोग चल रहे हैं इसके नीचे हल्की सी जो मंदाकिनी नदी है वो बहती थी और पूरा GMBN का गेस्ट हाउस था। बहुत सारे छोटे छोटे लॉज थे, खाने पीने की व्यवस्था थी। असल में ऊपर से जब मलबा आया तो देखिए ऊपर बहुत तीव्र ढलान है नीचे मंदाकिनी में, और जब वो बहुत फोर्स से आया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितना भी बसासत थी वो पूरा उखाड़ कर नीचे ले गया। अभी नदी कम से कम जो बह रही है वो 50 मीटर नीचे बह रही है और यहाँ पर रामबाड़ा में उनके याद में एक छोटा सा मेमोरियल बना रखा है। ये इतना अच्छा रास्ता है फिर भी ये लोग शॉर्टकट थोड़ा रास्ता बचने के लिए शॉर्टकट रास्ते से आ रहे हैं, जबकि इससे और थकान लगती है। घर में क्या हुआ, उनकी बाजू वाली है तो उसने देख लिया। ठीक है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पवन सिंह रावत। कौन कहाँ के रहने वाले हो? मैं जाल मल्ला। अच्छा, यात्रा कैसी चल रही है? यात्रा बहुत अच्छी है पिछले 4-5 दिनों से। ठीक है, यहाँ पर यात्री बहुत आ रहे हैं। ठंड बढ़ गई है जो बीच में बारिश हुई थी? हाँ, ठंड बहुत है अभी। हमारी ड्यूटी यहाँ पे यात्रा मैनेजमेंट फोर्स है हमारी। हम यात्रियों की हर व्यवस्था देखते हैं। यात्री अगर किसी को अगर कोई परेशान हो गया या बीमार हो गया या किसी का फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी चीज़, हम उसका रेस्क्यू करते हैं, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। या घोड़े खच्चर अगर कोई गिर गए हैं तो उन घोड़े खच्चरों को भी हम पशुपालन से उनकी भी मरम्मत कराते हैं। या पुराने खच्चर हैं कोई तो उनको भी भगा देते हैं। पूरी यात्रा रोड पे कोई भी जो व्यवस्था होती है यात्रियों की, मैनेजमेंट की व्यवस्था, मेडिकल से लेकर तुम्हारे उनकी कुछ भी दुख तकलीफ से लेकर हम सारी चीज़ हमारी यात्रा मैनेजमेंट फोर्स देखती है। यहाँ पे कितनी टीम है? हम यहाँ पे 40 लड़के हैं यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के, गौरीकुंड से सोनप्रयाग से और केदारनाथ तक। नए रास्ते में छोटी लिंचौली, बड़ी लिंचौली, उसके अलावा बेस कैंप, रुद्रा कैंप, ये जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत सेंसिटिव हैं एवलॉन से। और जो जियोलॉजिस्ट हैं, ग्लेशियरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो इलाका है ये सेफ़ नहीं है। सर्दियों के समय जब यहाँ बर्फ़ रहेगी तो ये कई बार पूरा एवलॉन्च ने जो यहाँ पर बसासत है यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है रहने के लिए वो तोड़ दिया है कई बार। तो ये वाला रास्ता भी सेफ़ नहीं है जो केदारनाथ धाम नया रास्ता है। ये है ऊपर ग्लेशियर पॉइंट। अब जब यहाँ से ग्लेशियर टूट के नीचे आएगा तो यहाँ की जो भी चाहिए था नहीं, पर हम लोगों ने बहुत देखा है ना यहाँ। बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग में तो लग रहा था नहीं दर्शन हो पाएगा, लेकिन जैसे न्यूज़ में दिखा रहा था हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन फिर भी रूट सब कुछ बहुत अच्छे से था और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। और आज हम लोग का करवा चौथ है तो हम लोग रात में मेहंदी भी लगाए। दिखाओ, दोनों बहन मेहंदी लगाए हम लोग। और आज हम लोग व्रत भी किए हुए हैं और आज व्रत के दिन दर्शन हो गया भोलेनाथ का। परिवार के साथ कितना अच्छा लगा कि सब एक साथ हो? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए हम लोग और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। पूरा नाम आपका? मेरा नाम शिल्पा कुंवर है और
हर हर महादेव, नमस्ते। मैं यहाँ पे 18 अक्टूबर से आई हूँ, लेकिन लग रहा था जैसे कि दर्शन नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है और वो भी करवा चौथ के दिन हुआ है। अब महादेव गुरु की कृपा बनी रही तो फिर दोबारा हम लोग ज़रूर आएंगे। हर हर महादेव। ठंड कितनी है? ठंड बहुत ज़्यादा है। इसके बाद से हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन बद्रीनाथ का है। हम लोग पूरी फैमिली आए हैं। मेरे फादर इन लॉ हेलीकॉप्टर से ही रिटर्न हो रहे हैं। हम लोग ट्रैकिंग करते हुए रिटर्न हो रहे हैं। उधर से हम लोग हेलीकॉप्टर से ही आए हैं। केदारनाथ में पूरा पैक है मौसम, शायद बर्फ भी गिर जाए। घर में कोई और नहीं था? है नहीं, और कौन है साथ में? सब फैमिली साथ में। कहाँ है वो? आगे? क्या नाम है इसका बेबी का? ठंड लग रही है बच्चा? का नाम किंजू। किंजू ठंड लग रही है? अरे हंसने लग गई। पकड़ रहे यार तुम। पकड़ यार। सही टाइम पे आ गए। पकड़ रहे। पूरी केदार घाटी जो है वो बादलों के आगोश में आ गई है। इसी महीने 16, 17, 18 को जो बारिश हुई थी उससे पहले ही ठंड बढ़ गई थी और अब जो है ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम का भी प्रेडिक्शन है, अगर कल मौसम और साफ़ होता है तो पूरी केदारपुरी की झलक आपको दिखाएंगे, लेकिन ठंड इतनी है कि अब हाथ भी कांप रहे हैं। और अब जल्दी चलते हैं, केदारपुरी के कुछ और शॉट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर ज़्यादा कोहरा रहेगा तो फिर अगले वीडियो में आपको पूरी जो केदारपुरी की कहानी है, कैसे उसका पुनर्निर्माण हुआ, वो पूरा बताया जाएगा। यार ये तो पता तो कर 32 है किस साइड? ये 32 नंबर कहाँ होगा? लैंड नंबर कौन सा गार्डन है? 15, 20 ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना? ये हरी इधर है। मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले ये झील नहीं थी पहले, तो जब ये रास्ता बनाया गया यहाँ पे तो उसने इस झील का निर्माण किया, वरना पहले पानी निकल जाता था, क्योंकि जो पैदल मार्ग है वो काफ़ी ऊपर उठाया गया है। केदारनाथ का मौसम कभी भी बदल जाता है। मौसम अगर ऊपर साफ भी रहता है तो यहाँ क्या होता है कि 2 बजे के बाद मौसम बनता है, 12 बजे से बादल बनने शुरू हो जाते हैं और 2 से 5 बजे तक बरसने शुरू हो जाते हैं। बर्फबारी होने की पूरी उम्मीद है। बाबा भोलेनाथ के दर पे एक से बढ़कर एक आस्था जो भक्त हैं वो आते हैं। कोई साइकिल से आता है, कोई नंगे पांव चलते हैं, और महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जो साउथ के राज्य हैं, वहाँ के महिला पुरुष जब चलते हैं तो वो नंगे पांव चलते हैं। यूपी से एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? प्रयास शर्मा। साइकिल लेके आए हैं? हाँ जी। साइकिल से आए हैं? हाँ जी। कहाँ से हैं यूपी में आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। हाँ जी। कितने दिन लगे आपको बुलंदशहर से यहाँ? आज 5वां दिन है मेरे को। और नीचे से आज साइकिल लेके आप पहुँच गए? हाँ जी। तो ऐसे भी भक्त हैं बाबा भोलेनाथ के जो साइकिल लेकर यहाँ पहुँच गए हैं, वरना तो इस चढ़ाई में खुद का अपना शरीर ले जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ऐसे भक्त हैं उनको देखकर लगता है कि वाकई में कितनी बड़ी आपदा आई थी 2013 के बाद, लेकिन आस्था उससे कई गुना और बढ़ गई।
जय श्री केदार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब देखिए, हेली कंपनियों को यात्रियों की जान से कोई परवाह नहीं है। मौसम इतना ख़राब है, फिर भी ओले अलग पड़ रहे हैं, कोहरा अलग है, बादल अलग हो रखे हैं, फिर भी वो इस समय उड़ान भर रहे हैं। देखिए आप, दो एक साथ आ रहे हैं। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन इस समय हवा इतनी तेज चल रही है कि केदारनाथ धाम में तेजी से ओलावृष्टि हो रही है। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि जो बर्फबारी है वो शुरू हो जाए, क्योंकि दिन के समय से ही मौसम लगातार ख़राब हो रहा था। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तब भी पूरा केदारनाथ धाम, पूरी केदार नगरी जो है वो पूरे मौसम से पैक हो गई थी। धीरे धीरे मौसम बदला और ये देखिए कितनी तेज़ी से जो है वो ओलावृष्टि हो रही है यहाँ पे। और इसके बाद, ओलावृष्टि के बाद टेम्परेचर और गिरेगा रात को, तो मौसम का पूर्वानुमान भी था कि बर्फबारी हो सकती है। केदारनाथ के जो चारों तरफ की ऊंची की पहाड़ियां हैं, वहाँ पूरा बर्फ़ की जो 1-2 फीट बर्फ़ गिर चुकी है, यानी पूरी केदार घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। और आने वाले दिनों में भी जो सर्दी है उसका प्रकोप और तेज़ बढ़ेगा। पाला बहुत तेज़, ओलावृष्टि बहुत तेज़ हो रही है, सहन नहीं हो रहा है। अब इस तरीके से बदलता है केदारनाथ धाम में जो मौसम है वो। फिलहाल इस मौसम से बचने के लिए हम अंदर जाते हैं। हम यहाँ पर केदारनाथ धाम में एक आश्रम में रुके हैं, इसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। कभी भी आप यहाँ पर आएंगे, निःशुल्क यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। जब भी तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं भूले भटके या बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो वो आश्रम में ही आते हैं। वो LED यूज करना। सबसे पहली बात, सभी लोगों को जय श्री केदार। और हिमालय शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो हिम का आलय अर्थात हिम का पर्वत। वर्ष भर हम बर्फ़ का दर्शन नहीं कर पाते जब जब यात्रा चलती है। अधिकांश तौर पर पट खुलने और बंद होने पर जब बर्फबारी होती है तो ये भगवान की कृपा ही है। और ये बर्फ़ का श्वेत रंग हमें इस परमात्मा की सृष्टि में, जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है उसमें से सतोगुण का प्रतिनिधित्व करता हुआ हम सबको सत्व मार्गी को अग्रसर करने के लिए भगवान पट बंद होने और खुलने पर ये जो श्वेत रंग का भगवान का जो कृपा प्रसाद है वो बरसाते हैं। और हम सभी के लिए, हम शारीरिक रूप से इतने सक्षम हों कि हम हिमालय में अपने को अनुकूल बनाए रखें। दूसरी बात है कि हम मानसिक रूप से भी इतने व्यवस्थित हों कि हम जब हिमालय में आते हैं
तो हम यहाँ की जलवायु को स्वीकार कर सकें, उसमें रह सकें। और उससे भी उत्तम बात है कि जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है वो यह कहता है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सक्षम हों कि हिमालय में साधना हम कर सकें, तो नीचे जाके समाज की सेवा भी कर पाएंगे। महाराज जी, कैसे संभव है कि आप जब बर्फ़ कपाट बंद होने के बाद 12 महीने यहाँ रहते हैं? पहली बात तो है कि ये परमात्मा श्री केदारनाथ भगवान का धाम है, जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है। और ऐसे धाम में जब परमात्मा किसी को रखता है तो अपनी इच्छा से ही रखता है। कहा गया कि लोग अपने लिए चयन करते हैं जगह का, लेकिन बाबा केदार चयन करते हैं अपने लिए लोगों का स्वयं। तो भगवान रखते हैं और वही सामर्थ्य देते हैं। जो रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। तो ये हमारा संतों का एक उद्गार भी है कि जिसने इस सृष्टि को रचा वही इसको चला रहा है। तो इसमें हम ये मान लें कि ये मैंने किया। हम 20 वर्ष पहले हम नहीं थे, संभवतः आने वाले कुछ वर्षों के बाद भी हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो संस्कृति, हमारे जो संस्कार, हमारा जो जीवन, हमारी जो सेवा की भावना वो रह जाने वाली है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम रह रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रकृति के नियमों का विरोध हो जाएगा। वाह, अभी मुलायम और उसके फ्रेंड दोनों जो हैं वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। कितनी सुंदर हो गया। So, बहुत अच्छा लग रहा है. I cannot express in my words because Lord Shiva is like my father for me. So it is something like a heaven for me. And celebrating Karwa Chauth in Baba's Darbar is the most amazing experience for me. And I will request everyone to visit once to here Kedarnath because this is the most spiritual place. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता भी नहीं सकती. यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, इट्स फ्रीजिंग हेयर, बट मेरे लिए इससे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ना. मुझे इसमें ठंड लग रही है, बस मुझे ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट करवा चौथ है. मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए. ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है. हम पिछले साल भी आए थे लॉकडाउन ख़त्म होने पे, बट पिछली बार कपाट नहीं थे. इस बार दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं. मैं एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा, हम कृतार्थ हो गए हैं, हम धन्य हो गए हैं ऐसे दर्शन करके. और महादेव की कृपा बरसी है, बर्फ़ आ रही है और जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव. अमेजिंग एक्सपीरियंस. सबसे निवेदन है, हर कोई जो नहीं आया है, जिसने सोच रहे हैं वो ज़रूर आएँ और महादेव का आशीर्वाद लेकर जाएं. हर हर महादेव. जयकारा वीर बजरंगे. हर हर महादेव. बोल बम बोल बम बोल बम भोले बोल बम भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम बम भोले. जयकारा वीर बजरंगे. हर महादेव. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. लेने चले बर्फ अरे लाडी ये पड़ तो रही है बर्फ. बहुत कम है. कितनी बर्फ पड़ रही है. ये बाबा केदारनाथ की लाइव दर्शन और लाइव बर्फबारी. बाबा केदार जो हैं वो हिमालय के वासी हैं और जब कपाट खुलते हैं उस समय जब बर्फबारी होता है तो वो भक्तों के लिए दोहरा आस्था का केंद्र बन जाता है. वैसे ही जब कपाट बंद होने से पहले यहाँ पर बर्फबारी होती है तो भक्तों की जो आस्था है वो बाबा केदार पर जो और बढ़ जाती है, क्योंकि बाबा हिमालय के वासी हैं, बर्फ़ में रहते हैं. 6 महीने भक्तों के लिए और 6 महीने देवताओं के लिए. केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है. इसी बर्फबारी के बीच इस केदारनाथ की कहानी को अगले एपिसोड में आपको बताएंगे. फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए. जय नंदा, जय हिमाल.